भारत के संसदीय गलियारों में सर्द हवाएं चल रही थीं। यह दिसंबर 2024 का महीना था। संसद भवन के भीतर गर्म बहस का माहौल था। हर तरफ एक ही विषय गूंज रहा था, वन नेशन वन इलेक्शन बिल। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब भारत आजाद हुआ था। 1951-51 में देश ने पहली बार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ देखे। 1957, 1962 और 1967 तक यह परंपरा जारी रही। हर 5 साल बाद जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती थी, लेकिन 1969 में बिहार की राजनीतिक अस्थिरता ने इस परंपरा को तोड़ दिया। उस दिन बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की सरकार गिर गई और यहीं से भारत में अलग अलग समय पर चुनावों का सिलसिला शुरू हो गया। 1970 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा के चुनाव समय से पहले करवा दिए। तब से लेकर अब तक भारत चुनावों के मोर्चे पर अलग अलग राहों पर चलता रहा। पिछले एक दशक से वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोर पकड़ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कई बार देश की जरूरत बताया। 2023 में सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इसका नेतृत्व भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे थे। रामनाथ कोविंद और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की। वे स्वीडन, जर्मनी, जापान, बेल्जियम और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के चुनावी मॉडल का अध्ययन करने में जुट गए। रिपोर्ट तैयार हुई। 18,626 पन्नों की वह रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई और अब यह ऐतिहासिक दिन आ चुका था। संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हो चुका था। विपक्ष के नेता खड़े हुए। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, क्या सरकार यह बता सकती है कि यह बिल लोकतंत्र को कितना प्रभावित करेगा? अलग अलग समय पर चुनाव करवाना हमारे संघीय ढांचे का हिस्सा है। क्या यह बिल उसे खत्म नहीं कर देगा? प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। उनकी आवाज में विश्वास झलक रहा था। यह बिल सिर्फ चुनाव प्रक्रिया को सुधारने की बात करता है। बार बार चुनावों से देश का समय, पैसा और संसाधन बर्बाद होता है। वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ चुनाव करवाकर देश को विकास की राह पर ले जाएगा। यह बिल प्रस्तावित करता है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसके मुख्य प्रावधान थे, सभी विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जाए ताकि लोकसभा के साथ उनके चुनाव कराए जा सकें। चरणबद्ध प्रक्रिया, पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव और 100 दिनों के भीतर निकाय चुनाव। सिंगल वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग देश भर के लिए एकल मतदाता सूची तैयार करेगा। चुनावी उपकरण और बलों की योजना पहले से तैयार की जाएगी। अगर विधानसभा भंग होती है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू होगा, लेकिन केंद्र और राज्य के चुनाव अलग अलग न हों। एक साथ चुनाव से सरकार बार बार चुनावी मोड में नहीं रहेगी। यह शासन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। चुनावी खर्च में भारी कमी आएगी। ओडिशा जैसे राज्य ने यह मॉडल अपनाया है और वहां विकास कार्य बेहतर ढंग से हुए हैं। राज्य और केंद्र के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव से वोटरों के फैसले प्रभावित होंगे। अगर लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाती है तो क्या फिर से अलग चुनाव होंगे? जनता पर सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस कमेटी ने गहराई से अध्ययन किया है। 7 देशों में यह मॉडल सफलतापूर्वक लागू है। अगर हम इसे अपनाते हैं तो भारत को नई ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। संसद के बाहर जनता में भी चर्चा थी। एक युवा छात्रा ने कहा, अगर इससे खर्च बचेगा तो इसका इस्तेमाल शिक्षा और स्वास्थ्य में होना चाहिए। वहीं एक बुजुर्ग किसान ने पूछा, क्या इससे राज्यों की आवाज कमजोर नहीं होगी? संसद में बहस लंबी चली। अंत में बिल पास हो गया। 2029 से भारत में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और निकायों के चुनाव एक साथ होंगे। यह एक साहसिक कदम था। देश को नई दिशा मिली, खर्च में कमी आई, सरकारें विकास पर अधिक ध्यान देने लगीं। लेकिन हर नीति की तरह इसके भी अपने लाभ और चुनौतियां थीं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ शुरुआत है। भारत एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ रहा था। जनता की जागरूकता और सरकार की जवाबदेही इस व्यवस्था को सफल या असफल बनाएगी। जय हिंद।